नया आयाम है, डायमेंशन है, नई चीज है जिसमें आप कूद पड़े हैं। आपके अचेतन मन में उस महान सागर में आप उतर गए हैं। बात तो सही है, लेकिन इसकी गहराई में अगर उतरना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से ऐसा भी सुनती हूँ कि माता जी ध्यान के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है। आज का जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन है, उसके पास घड़ी रहती है हर समय टाइम बचाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो टाइम किस चीज के लिए बचा रहा है। उसने घड़ी बनाई है, वो सहयोग के लिए बनाई है, ये वो जानता नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मुझे लंदन जाना बहुत जरूरी और इसी तरह से जाना और किसी तरह से मेरा टिकट बुक होना ही चाहिए और कुछ कर दीजिए आप, और वो एयर इंडिया वाले से कह दीजिए और कुछ कर दीजिए। जिस आदमी का पूरा ही समय सहयोग में बीतता है, उसको जरूरी नहीं कि आप घर का काम न करें, वो जरूरी नहीं कि आप दफ्तर का काम न करें, सारा ही कार्य आप करें, पर ध्यान में ध्यान अवस्थित होकर के कार्य हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान में उतार दिया। हर एक काम करने वक्त आप निर्विचार हो सकते हैं, और निर्विचार होते ही उस काम की सुंदरता, उसका संपूर्ण ज्ञान और उसका सारा आनंद आपको मिलने लगे। समझने की बात है, ये लोग समझते नहीं, इसलिए ध्यान के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है, आदि झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसका मजा आने लगता है तब आपको आश्चर्य होगा कि नींद बहुत कम हो जाती है और आप ध्यान में चले जाते हैं। निद्रा में भी आप सोचेंगे कि आप ध्यान में जा रहे हैं। कोई भी चीज छोड़ने की या कम करने की नहीं, लेकिन हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं, वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, और जिसको हम बिल्कुल ही विशेष समझते नहीं है, वो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। ध्यान करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जिस चीज पे ध्यान का आलाप छेड़ा जाएगा, जिस वीणा पे ये सुंदर गीत बजने वाला है, वो साफ होनी चाहिए। आप वो वीणा नहीं है, आप वो आलाप भी नहीं है, लेकिन आप उसके सुनने वाले हैं और उसको बजाने वाले, आप उसके मालिक हैं। इसलिए अगर वो वीणा कुछ बेसुरी हो, उसके अगर तार रंग खा जाए या उसके कुछ तार टूट जाए, तो आपको जरूरी है कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके जीवन में माधुर्य नहीं, आप में वो सुंदरता नहीं आ सकती। आप एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन, अजीब तरह की रुक्षता, ड्राइनेस और विचलितता दृष्टिगत होगी। एक सहयोगी को एकदम निश्चित मति से ध्यान में बैठना देखना बहुत बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए। और वही मैं देखती हूँ कि कुछ सहयोगी गहराई से अंदर चले जा रहे हैं और कुछ सहयोगी बहुत विचलित। ये नहीं मैं कहती कि सभी लोग उतनी दशा में पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी बन पड़े वो इस जीवन में करना ही चाहिए। उपार्जन का जितना भी समय है वो इसी में बिताना चाहिए, और जो कुछ भी मिल सके सब इसी में मिलना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो।